हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विश्वास करियर इंस्टीट्यूट के ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट के चैप्टर्स के डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। यूनिट फर्स्ट में आपके 3 चैप्टर्स हैं, तो उन 3 चैप्टर्स से रिलेटेड हम कुछ आज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, Which one of the following is an example of covalent solid? निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है? कोवलेंट सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं कोवलेंट सॉलिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कंपाउंड्स के जब बनते हैं तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, यानी कि कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक ए एटम है और एक बी एटम है, ए एटम अपना बी एटम के साथ जब इलेक्ट्रॉन शेयर करवाता है तब यहाँ पे क्या बनता है, आपके पास एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, इस बॉन्ड से ये बॉन्ड जब बनता है तो ए एटम के पास भी कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बी के पास भी कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यानी ए और बी दोनों का क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स ईच होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स बोलते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है कैल्शियम फ्लोराइड का। जब कैल्शियम फ्लोराइड को स्प्लिट किया गया तो ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस में फ्लोराइड 2F माइनस दिखता है। ठीक है, इसका मतलब कैल्शियम फ्लोराइड एक कैटायन और एक एनायन दे रहा है। इट मींस कि कैल्शियम फ्लोराइड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है, यहाँ पे तो आयन स्प्लिट हो रही है। इट मींस कि कैल्शियम फ्लोराइड एक आयनिक सॉलिड है। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, एक सिलिकॉन और एक कार्बन। सिलिकॉन भी क्या है, कार्बन फैमिली का है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों के क्या करेंगे, सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब आपस में शेयरिंग करवाएगा तब टोटल कितने बनेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पर एटम बनेंगे। इट मींस कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस कि सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो आपका क्या होगा, कोवलेंट सॉलिड होगा। ठीक है, तो बी आंसर इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड जब स्प्लिट होता है आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, यहाँ पे क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई। इट मींस कि यहाँ पे 2 सिग्मा है और क्या है, 2 पाई है। 2 सिग्मा और 2 पाई यानी कि 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से ये क्या होगा, एक कोवलेंट सॉलिड नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये स्प्लिट होता है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में S2 माइनस। इट मींस जिंक सल्फाइड जो है वो भी एक कैटायन और एक एनायन दे रहा है। इट मींस जिंक सल्फाइड इज एन आयनिक सॉलिड। सो फ्रॉम द 4 ऑप्शंस में से आपका बी आंसर इज द राइट आंसर। जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो एक कोवलेंट सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल का प्रकार बताइए। कंडीशन है A is not equal to B, not equal to C, alpha is equal to gamma equal to 90 degree, beta is not equal to 90 degree। टोटल आपकी क्रिस्टल सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे क्रिस्टल लैटिस में 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। उन 7 क्रिस्टल सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो वो आपके कौन कौन से होते हैं, उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है आपके पास, क्यूट मदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, Cu। Cu है आपका क्यूबिक। सेकेंड इज Te मीन्स टेट्रागोनल। थर्ड इज M मोनोक्लिनिक। फोर्थ इज ऑर्थोरोम्बिक। फिफ्थ इज ट्राइक्लिनिक। सिक्स्थ इज हेक्सागोनल एंड सेवेंथ लास्ट वन रोम्बोहेड्रल।
अब अगर इनके हम ABC यानी इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, जिनको हम ABC को क्या बोलते हैं, एक्सियल लेंथ बोलते हैं। तो इनकी एक्सियल लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम इनकी वैल्यूज देखते हैं तो एक्सियल लेंथ कैसे याद रखोगे, 0 1 2 2 2 1 0। 0 means A is equal to B is equal to C, 1 means A is equal to B not equal to C, A is not equal to B not equal to C, A is not equal to B not equal to C, A is not equal to B not equal to C, A is equal to B not equal to C, A is equal to B equal to C। ये हमने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द एक्सियल लेंथ। अब अगर हम एक्सियल एंगल्स देखते हैं आपके अल्फा बीटा गामा, तो अगर हम क्यूबिक की बात करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड वन टेट्रागोनल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड वन इज द मोनोक्लिनिक, अल्फा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री but beta is not equal to 90 degree. Fourth one is the alpha is equal to beta, same one, alpha is equal to beta is equal to gamma equal to 90 degree. Next fifth one, fifth is the alpha is equal to beta, alpha is not equal to beta, not equal to gamma, not equal to 90 degree. तीनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री but gamma is equal to 120 degree. Last one is the alpha is equal to beta but beta is not equal to gamma equal to 90 degree. Okay, तो हमें कंडीशंस जो है क्वेश्चन में क्या दे रखी थी कि A is not equal to B is not equal to C and alpha is equal to gamma is equal to 90 degree but beta is not equal to 90 degree। तो इस कंडीशन को अगर हम मैच करते हैं तो ये हमारी कंडीशन कौन सी है, मोनोक्लिनिक की कंडीशन है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आपका ए आंसर इज द राइट आंसर, मोनोक्लिनिक, द टाइप ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम इज द मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल पार्टिकल्स इन एफसीसी। एफसीसी में कणों की संख्या क्या है। अगर हम एफसीसी की बात करते हैं, एफसीसी इज नोन एज द फेस क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल। ये आपका कोई भी एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में आपके टोटल 8 कॉर्नर्स है, हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है। और इन्हीं इसी क्यूब के अंदर टोटल फेसेस कितने हैं आपके पास, 6 फेसेस है। फेसेस मींस क्या होगा कि एक फेस आपके पास ये है, अबव बिलो, देन दिस एंड दिस एंड दिस, राइट राइट एंड मींस अप डाउन लेफ्ट राइट एंड एक आगे वाला फ्रंट एंड बैक। ओके, तो टोटल फेसेस कितने होंगे इसके अंदर, 6 है। अब क्या कर दिया मैंने, इसी यूनिट के साथ, इसी यूनिट सेल के साथ एक यूनिट सेल और लगा दिया। जब मैंने यहाँ एक यूनिट सेल और बनाया, दोनों को आपस में कंबाइन किया, तो इन दोनों का ये जो वाला फेस होगा ये कैसा होगा, कॉमन फेस होगा, ठीक है। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की कंडीशन क्या होती है कि एटम्स तो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, प्लस क्या होता है कि हर फेस के सेंटर में प्रेजेंट होता है, यानी कि एक एटम आपके पास यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब दो क्यूबिक क्यूब्स को मैंने क्या कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया, और सेंटर में कौन प्रेजेंट है, एटम है। ये एक एटम आपके पास जो सेंटर में प्रेजेंट है फेस के, इसका हाफ पार्ट एक क्यूब शेयर कर रहा है और हाफ पार्ट इसका कौन सा कर रहा है, दूसरा क्यूब शेयर कर रहा है। ओके, तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं सबसे पहले देखोगे कॉर्नर एटम्स, टोटल कॉर्नर एटम्स कितने हैं आपके पास, 8 है। एक कॉर्नर एटम का कितना पार्ट शेयर होगा यहाँ पे, 1/8, प्लस में टोटल फेसेस कितने हैं, 6। एक फेस पर एक एटम का कितना पार्ट शेयर होगा, 1/2, तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 + 3 = 4, तो 4 इज द राइट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फोर्थ डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देयर आर टोटल 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैग्स इक्वेशन इज, ब्रैग्स समीकरण क्या है। ब्रैग्स इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो W.L. ब्रैग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी थी
क्रिस्टल प्लेन के लिए, ये कोई भी क्रिस्टल प्लेन है, इस क्रिस्टल प्लेन के अंदर ये एटम्स रखे हुए हैं। ओके, अब क्या कर रही है, कोई एक्सरे है जो इंसिडेंट कर रही है इस क्रिस्टल प्लेन फर्स्ट के ऊपर, और यहां से वापस क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। सिमिलरली एक और एक्सरे आ रही है जो इस सेकंड क्रिस्टल प्लेन के ऊपर इंसिडेंट करने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, मैंने क्या काम किया, जिस पॉइंट के ऊपर फर्स्ट क्रिस्टल प्लेन के ऊपर स्ट्राइक किया, ये पॉइंट है ए, ये है पॉइंट आपके पास बी। एक एक्सरे ये है, एक एक्सरे ये है, इंसिडेंट कर रही है, और ये दोनों क्या कर रही है, यहाँ से ए और बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर रही है। अब मैंने यहाँ से क्या काम किया, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, ए और बी को। दो क्रिस्टल प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, डी। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया मैंने, ए से इस पॉइंट के ऊपर, ए से इस पॉइंट के ऊपर, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये एंगल्स हैं आपके पास कौन से, थीटा। ठीक है, अब ब्रैग्स ने ये बात बोली कि जो आपके पास एक्सरेज होती है उन दोनों का जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके सम के इक्वल होता है, सी बी प्लस में बी डी के इक्वल। ओके, और जो पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो पाथ डिफरेंस आपके पास क्या होगा, पाथ डिफरेंस होता है आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि एन लैम्डा। ठीक है, और पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या है आपके पास, सी बी प्लस में बी डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ टेकिंग द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जिसपे 90 डिग्री एंगल है, यानी कि बी सी, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा आपके पास, ए बी। तो बी सी की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन ए बी की वैल्यू क्या है, डी। तो यहां से सी बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, डी साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर होगी सेकेंड। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी डी, साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ए बी। बी डी की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है। ए बी की वैल्यू क्या है, डी, इट मीन्स यहाँ पे ए बी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू क्या आएगी, डी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ एडिंग द इक्वेशन नंबर, एड इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, सी बी प्लस में बी डी इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सी बी प्लस बी डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। So n lambda is equal to 2d sin theta. This is known as the Bragg's equation. So according to the option B, option is your right answer. N lambda is equal to 2d sin theta will be the Bragg equation. Next question. Miller indices for given Wiss parameter 1 to 3 is. Wiss parameter क्या होते हैं, अगर किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर अगर हम कोई ट्रेंगुलर प्लेन कट करते हैं तो उस ट्रेंगुलर प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, किसी क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर तीन एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी क्रिस्टल मतलब कोई भी एक ट्रायंगुलर क्रिस्टल प्लेन जो है वो कट करते हैं। जब कट करती है तो इसके इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं आपस में, यहाँ पे ये होते हैं इनके इंटरसेप्ट्स। ठीक है, ये इंटरसेप्ट्स आपके क्या होते हैं, ए बी और सी। इन इंटरसेप्ट्स को हम क्या बोलते हैं, विस पैरामीटर्स बोलते हैं। इन विस पैरामीटर से हमने क्या बनाने हैं, मिलर इंडिसेस बनाने हैं। तो मिलर इंडिसेस हम कैसे बनाते हैं, विस पैरामीटर से, जो भी आपके पास विस पैरामीटर गिवन है आप उनका क्या करोगे, रेसिप्रोकल लोगे। रेसिप्रोकल लेने के बाद हम उसका क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आती है वो किसकी होती है, मिलर इंडिसेस की होती है। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास गिवन विस इंडिसेस है 1 2 3। हमें निकालना क्या है, मिलर इंडिसेस। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 by 1 1 by 2 1 by 3। एलसीएम क्या आएगा 6, यहाँ क्या आएगा 6 2 3।
तो आपके पास यहाँ पे रिड्यूस्ड मिलर इंडिसेस क्या होंगे आपके पास 6, 2, 3। ये आपके पास क्या होगा, मिलर इंडिसेस एक प्लेन होगा जो किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल प्लेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, both Stokes and the Frankel defect are found in। शॉटकी और फ्रेंकल दोनों त्रुटि किस में पाई जाती है? शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट की अगर हम बात करें, शॉटकी डिफेक्ट तो क्या होता है, जब आपके पास किसी भी एक कंपाउंड में से नंबर ऑफ द कैटायन और नंबर ऑफ द एनाइन सिमिलर हो मिसिंग, मींस कि अगर किसी भी कंपाउंड में से अगर आपके जितने नंबर ऑफ कैटायन मिसिंग है उतने ही नंबर ऑफ द एनाइंस मिसिंग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे AgCl की, तो AgCl की क्या होती है, प्रेसिपिटेट होता है, हमें पता है AgCl प्रेसिपिटेट होता है और व्हाइट कलर की पीपीटीज दिखता है। इट मींस जहां पे भी प्रेसिपिटेट होता है ना जो भी कंपाउंड, वो वहां पे इक्वल नंबर ऑफ द कैटाइन और इक्वल नंबर ऑफ द एनाइंस मिसिंग होते हैं। बट फ्रेंकल डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर आपकी कंडीशन क्या होती है कि साइज ऑफ द कैटाइन शुड बी स्मॉलर देन दैट ऑफ द एनाइन। इसका मतलब कि कैटाइन जो होंगे वो ज्यादा मिसिंग होंगे इन कंपैरिजन टू द एनाइन, ठीक है। सेम नहीं होंगे कि जितने कैटाइन उतने ही एनाइन, ऐसे कंडीशन फ्रेंकल में नहीं होती। तो AgCl के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो AgCl में सिल्वर और क्लोराइड का साइज क्या होता है, सिमिलर होता है, इसलिए AgCl फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम AgBr की बात करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या करता है, प्रेसिपिटेट्स देता है। जब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देता है, तो यहाँ पे जितने कैटाइन Ag प्लस के मिसिंग होंगे उतने ही ब्रोमाइड एनाइन के मिसिंग होंगे, तो क्या करता है, AgBr शॉर्ट के डिफेक्ट देता है। फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करते हैं, तो साइज ऑफ द Ag पॉजिटिव क्या होता है, स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू द Br माइनस, यानी कि AgBr के कंपाउंड के अंदर सिल्वर आयंस कैटाइंस क्या होंगे, ज्यादा मिसिंग होंगे इन कंपैरिजन टू द ब्रोमाइड आयन। तो इसका मतलब AgBr जो है वो हमें क्या देगा, फ्रेंकल डिफेक्ट भी देगा। तो AgBr आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जो शॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों देखता है, ठीक है। तो सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। त्रिकोणीय संरचना की समन्वय संख्या क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में, नेबरहुड में कितने नंबर ऑफ एटम्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास B एक सेंट्रल एटम है, इसके सराउंडिंग में सिर्फ 2 एटम इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपके पास, 2। सिमिलरली अगर आपके पास B कोई भी सेंट्रल एटम है, इस पे क्या है, आपके पास 3 एटम्स लगे हुए हैं, एक एटम A, B, एक ये एटम हो जाएगा A1, A2, A3। सेंटर एटम कौन है, बी है। कितने एटम्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, 3 एटम्स। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाला कौन सा होता है, लीनियर। तो अगर हम बात करते हैं ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपके पास, 3 होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस रेशियो ऑफ द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के रेडियस रेशियो की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है रेडियस रेशियो होता क्या है। रेडियस रेशियो जो होता है वो क्या होता है आपके पास, रेशियो ऑफ द कैटायन अपॉन में रेशियो ऑफ द एनाइन, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो टेट्राहेड्रल के अंदर जो नंबर ऑफ द कैटायंस होते हैं वो कॉर्नर पोजीशन पर होते हैं, और जो एनाइन होता है वो आपका किस पे होता है, सेंटर, बॉडी सेंटर पे होता है। तो यहाँ पे जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर रेडियस रेशियो निकालते हैं कैटायन अपॉन में एनाइन की, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है आपके पास, 0.225 से 0.414। ये होती है मिनिमम, ये होती है आपके पास मैक्सिमम। So according to the option 0.225 is the right answer, A is the right answer। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का रेडियस रेशियो कितना होता है, 0.225। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटिस एनर्जी इज, जालक ऊर्जा क्या होती है। लेटिस एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस कैटायन और आइसोलेटेड गैसियस एनाइन को जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक क्रिस्टल आपके पास बनता है, आइसोलेटेड क्रिस्टल बनता है। तो उस टाइम पे जब आपके पास जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट रिलीज एनर्जी इज नोन एज द लेटिस एनर्जी। कैसे,
जैसे आपके पास क्या है, कोई भी एक कंपाउंड है जिसका आइसोलेटेड गैसियस कैटाइन है Ag पॉजिटिव, B माइनस जो है इसका आइसोलेटेड गैसियस आयन का एनाइन है, तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास AB सॉलिड फॉर्म प्लस में U, दिस U इज नोन एज द लैटिस एनर्जी। यानी ये क्या होगी आपके पास अमाउंट ऑफ द रिलीज्ड एनर्जी होगी जब हम क्या करते हैं एक कैटाइन और एक एनाइन को आपस में कंबाइन करवा के क्या बनाते हैं, एक सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, ये लैटिस एनर्जी जो होती है किसके इक्वल होती है, माइनस का Na Z प्लस Z माइनस A अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 1 माइनस 1 बाय n के इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, कि लैटिस एनर्जी जो है वो रेडियस इंक्रीज होने से क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन सॉल्युबिलिटी। चार्ज का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो चार्ज की अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी पर, तो जितना ज्यादा आपके पास क्या होता है चार्ज ऑन कैटाइन होगा, चार्ज ऑन आयंस, चाहे वो कैटाइन है चाहे एनाइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जितनी ज्यादा आपके पास क्या होता है चार्ज होता है आयंस के ऊपर, उतनी ही क्या करती है सॉल्युबिलिटी, उतनी वही क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी। मींस कि अगर चार्ज ऑन द आयंस इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगी। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजेस, यानी कि चार्ज जो है वो क्या करता है इंक्रीज करता है ऑन द सॉल्युबिलिटी। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of semiconductor is found by doping of arsenic? आर्सेनिक की डोपिंग से किस प्रकार का अर्धचालक बनता है। डोपिंग की अगर हम बात करते हैं तो डोपिंग जब हम करवाते हैं सेमीकंडक्टर में तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। जब हम बात करते हैं कि ग्रुप 13 या ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की, या ग्रुप 14 और 15 के, अब हमें आर्सेनिक दे रखा है। आर्सेनिक हमारे पास कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है। ठीक है, इसकी डोपिंग करवाते हैं तो इसकी डोपिंग किसके साथ होती है, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के साथ होती है, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के साथ होती है। ग्रुप 14 यानी कि कार्बन फैमिली के। तो अगर हम आर्सेनिक की बात करते हैं, ये तो क्या है ग्रुप 15 का, और ग्रुप 14 कौन से हो जाएंगे, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का मैंने कौन सा ले लिया, जर्मेनियम ले लिया। जर्मेनियम के साथ मैंने क्या करवा दी, आर्सेनिक की डोपिंग करवा दी। जब जर्मेनियम के साथ आर्सेनिक की डोपिंग करवाई तो वहां पे इस टाइप का एक आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, जर्मेनियम। ठीक है, अब यहाँ पे आर्सेनिक कैसे आया। आर्सेनिक जो है वो ग्रुप 15 का एलिमेंट है, जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। आर्सेनिक की जब जर्मेनियम के साथ डॉपिंग करवाई तब यहाँ पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स ने जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करवा ली, पेयरिंग करवा के यहाँ पे क्या बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए। बचा कौन सा, एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, फ्री रहेगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास ये जो क्रिस्टल यहाँ पे जो लैटिस बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ये हम किसके बेसिस पर डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपने कौन से एलिमेंट को किसके साथ डोपिंग करवाई है। यहाँ आर्सेनिक ग्रुप 15 था, 14 के साथ करवाई तो 4 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में शेयरिंग करवा ली, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या देगा, नेगेटिव चार्ज देगा। इसका मतलब ये कौन सा होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या, जो अभी बताया था फ्रैंकल डिफेक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ द NaCl इज, NaCl की संरचना क्या होती है। NaCl की जब बात आती है ना तो NaCl के अंदर भी क्या होता है, आपका एक बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस होता है, उसका मैं एक छोटा सा पार्ट ले रही हूँ, यूनिट सेल। NaCl के एक बड़े से क्रिस्टल लैटिस का छोटा सा पार्ट ले रही हूँ, यूनिट सेल है। ठीक है,
अगर हम क्या करते हैं, NaCl की जब बात करते हैं, NaCl किस में स्प्लिट होता है, Na पॉजिटिव प्लस में, Cl माइनस में, ठीक है। जिसमें आपके पास अगर हम क्लोराइड आयंस की बात करते हैं, दिस क्लोराइड आयंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके पास, क्लोराइड आयंस आपके कॉर्नर पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके पास, कॉर्नर एटम्स पर प्रेजेंट होते हैं, प्लस में कहाँ होते हैं, फेस के ऊपर, यानी कि कॉर्नर प्लस फेस, ठीक है। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे प्लस आपके पास क्या होंगे, हर एक फेस पे प्रेजेंट होंगे। टोटल फेसेस कितने हैं, 6 एटम्स यहाँ पे दिखा दिए। तो अब आपके पास क्या होंगे, कॉर्नर एटम्स टोटल कितने हैं, 8। कितना पार्ट शेयर होगा, 1/8, 1/8, प्लस में फेस, कितने फेस एटम्स है आपके पास, 6। एक यूनिट सेल कितना पार्ट शेयर करता है, 1/2। तो यहाँ पे क्या होंगे आपके पास 4Cl माइनस आयंस पर यूनिट सेल, 4 क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर कितने होंगे आपके पास, 4 क्लोराइड आयंस होंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास सोडियम आयंस, Na पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके पास, एजेस पर प्लस बॉडी सेंटर्ड। एजेस पे कैसे प्रेजेंट होंगे एटम्स, दो कॉर्नर एटम्स के बीच वाला जो ये एक पूरा एक फेस है, ठीक है। इस फेस के क्या करेंगे आपके पास, दो कॉर्नर एटम्स के यहाँ पे सेंटर में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एच एटम्स बोलते हैं। तो एक फेस एटम के ऊपर, एक फेस के ऊपर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल फेसेस कितने आपके पास, 12 हैं। तो एक एटम कितना पार्ट शेयर करेगा, 1/4, प्लस में बॉडी सेंटर का कितना होगा आपके पास, बॉडी सेंटर तो क्या होता है, यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये है बॉडी सेंटर्ड एटम, ये सेंटर में है। इसका एक पार्ट पूरे यूनिट सेल के अंदर एक ही पार्ट है, तो यहां से कितना हो जाएगा आपके पास, 4 Na पॉजिटिव पर यूनिट सेल। इट मीन्स आपके पास क्या होंगे, 4 क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल में होंगे, 4 ही आपके पास क्या होंगे, Na पॉजिटिव आयन पर यूनिट सेल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि NaCl के अंदर टोटल नंबर ऑफ दी एटम्स जो है Na पॉजिटिव और Cl माइनस के, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और यही क्या होती है, Z की वैल्यू, और यही Z की वैल्यू 4 जो है किसकी होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की होती है। इट मीन्स कि जो NaCl है आपका, वो कैसा होता है, फेस क्यूबिक यूनिट सेल होता है, ठीक है। तो अगर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखते हैं, ए इज द राइट आंसर, FCC। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण शक्ति पर आवेश का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलराइजिंग पावर की। पोलराइजिंग पावर क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कैटायन की वो टेंडेंसी या एबिलिटी कि एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट करवाए या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। पोलराइजिंग पावर का अगर चार्ज पर देखते हैं, तो जितना ज्यादा आपके पास क्या करेगा, कैटायंस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट करवाने की टेंडेंसी रखता है, उतना ही ज्यादा क्या होती है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। तो पोलराइजिंग पावर जो होती है वो क्या होती है, चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स कि आपके पास जैसे जैसे कैटायन का चार्ज बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, चार्ज इंक्रीजेस ऑन पोलराइजिंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरकूल्ड लिक्विड इज, सुपरकूल्ड लिक्विड क्या होते हैं। देखो, सुपरकूल्ड लिक्विड एक ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी कोई परफेक्ट शेप नहीं होती। अगर उनकी एक परफेक्ट शेप होती भी है, तब भी हम उनको, वो बहुत ज्यादा हार्ड और ब्रिटल होते हैं कि हम उसको इक्वल पीसेस में कट नहीं कर सकते, और जिनका कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। सो सुपरकूल्ड लिक्विड्स एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ऐसे लिक्विड होते हैं जिनका कोई भी फाइन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता और कोई मेल्टिंग पॉइंट इनका फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी ग्लासेस लगे होते हैं, कांच लगे होते हैं, अगर आप उसको कट करते हो तो इक्वल पीसेस में आप कट नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा हार्ड और ब्रिटल होता है। सो ग्लास इज द राइट आंसर, सुपरकूल्ड लिक्विड में बी इज द राइट आंसर। ग्लास जो है वो एक सुपरकूल्ड लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर आयनिक।
निम्न में से कौन अधिक आयनिक है? एक तरफ आपके पास दे रखा है NaCl और दूसरी तरफ दे रखा है KCl। ठीक है, NaCl को स्प्लिट किया तो यहाँ क्या आ जाएगा Na पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आएगा K पॉजिटिव Cl माइनस। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास साइज की बात करें हम, चार्ज तो क्या अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है कि चार्ज जो है वो इंक्रीज करवाता है ऑन द पोलराइजिंग पावर को। ठीक है, तो जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ही क्या होती है आयनिक नेचर होगा। अब आपके पास चार्ज तो क्या है दोनों का सेम है, तो डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे इसके साइज में देखेंगे। साइज किसका छोटा होगा किसका बड़ा होगा? देखो Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव, सोडियम और पोटेशियम दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है आपके पास इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका मतलब साइज जो है वो किसका बड़ा होगा? पोटेशियम आयन का बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू द सोडियम आयंस। तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी आपके पास? पोटेशियम आयन की। इसका मतलब आपके पास आयनिक नेचर सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? पोटेशियम आयन की। तो यहाँ पे क्या होगा आयनिक नेचर ज्यादा किसका होगा? पोटेशियम आयन का। तो यानी कि KCl का आयनिक ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द NaCl। ठीक है, सो B इज द राइट आंसर KCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉन्डिंग इज फाउंड इन डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर? डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? तो देखो डायमंड की अगर हम बात करते हैं ना तो डायमंड के अंदर आपके पास एटम इस तरह से होते हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म में। हम कह सकते हैं कि इस टाइप का एक जाल होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है? यहाँ पे देखो एक सेंटर एटम जो है वो किससे कनेक्टेड है? 4 एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी शेप होती है वो कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एटम्स के बीच की बॉन्डिंग बन रही है वो किससे बन रही है? एटम्स के आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अभी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द टू एटम्स। सो बी इज द राइट आंसर, कोवैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर, यही सारे क्वेश्चंस थे आपके जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं। थैंक यू।